सो है ब्यूटीफुल गाइस, कैसी हो यार आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। सो गाइस, सोनल और श्यामा लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि ओह गॉड यार क्या बोलूं, मतलब यहाँ पे तो मानो इन दोनों को फिर से और एक बार वो भी एक प्यार सी, एक प्यारी सी आई कांटेक्ट हो जाती, जहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। मानो जैसे इन दोनों की आंखों की तरफ देखते हुए ये दोनों की दोनों एकदम से खौसी गई है, कोई होश में ही नहीं है यार। और तभी अचानक क्षमा को फोन बजने लग जाती, जिसपे अब ये दोनों थोड़ा सा होश में आती और एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाती। क्षमा फोन हाथ में लेती कि आप एक्सक्यूज मी, तो वो ऐसे बोल के बाहर चले जाती और वो कॉल किसी और की नहीं थी यार, वो तो उसके पापा का ही था। तो वो अपने पापा का कॉल देख के थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती, इग्नोर करना चाहती, पर वो ऐसा नहीं करती। वो कह रही साव से जोड़ती कि पता नहीं अब क्या काम है और क्या ही कहेगी, कोई ना कोई तो कम जरूर है ना। और नहीं तो ऐसा कॉल तो उन्होंने कभी नहीं करती, क्योंकि उन्हें तो मेरी फिक्र है ही नहीं। मैं उन्हें अस्से से जानती हूँ, अस्से से पहचानती हूँ। उनके आगे तो सिर्फ पैसा और बिजनेस प्रॉपर्टी, इसके आगे तो उनकी आंखों में कुछ दिखाई नहीं देता ना। क्या बोलूं। तो वो ऐसे बोलती और फिर अपने पापा का कॉल अटेंड करती कि हाँ बोलिए, अब क्यों कॉल किया, अब क्या काम पड़ गई। जिस पे उन्हें गुस्सा आ जाती कि मैं तुम्हारी पापा हूँ, कोई और नहीं, इसलिए ऐसी बात तो तुम मुझसे कभी मत बोलना। और जब बात है कि कॉल की, वो तो मैं तुम्हें कभी भी कर सकती हूँ, कभी भी। पता नहीं ये बात तुम हर बार कैसे भूल जाती हो, मैं कुछ समझ ही नहीं पाती, तुम कैसे बैठी हो। हाँ जो भी है छोड़ो, जिस कारण कॉल किया पहले बोलो, अब तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना, पुट्टी वगैरह उतारी हो या फिर अभी भी है। जिस पे मैं कहती उससे आपकी क्या मतलब, और मेरा मसला है ना, मेरा प्रॉब्लम है, तो मुझसे लिपटने दीजिए प्लीज़। मेरे बारे में सोच के आपकी वो कीमती वक्त बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओह मैं देख लूँगी। अब ये बोलिए कि कॉल क्यों किया, मेरे बारे में जानने के लिए आप थोड़ी कॉल की नहीं ना, तो फिर सब बताइए कि काम क्या है और कॉल किस लिए किया, आपकी कीमती टाइम बर्बाद करके। बोलिए साफ बोलिए ना। जिस पे उसकी पापा गुस्से में कहती असल में तुम्हारे साथ बात करना बेकार है, फजूल की है, पर क्या करूं, बेटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो तो निभाना ही पड़ेगा ना। इसमें तुम जितनी भी बित्तों में क्यों ना हो, इनकार तो नहीं कर सकती और नहीं भाग सकती हूँ। तो इतने में ही क्षमा कहती एक मिनट, अचानक आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जिम्मेदारी निभाने की ख्याल अचानक कहाँ से पैदा हुई आपको। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं सच में खुद समझी नहीं। तो उन्होंने कहती और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हारी शादी, शायद ये बात तुम भूल गई हो, पर मैं नहीं कि तुम कोई लड़का नहीं हो, एक लड़की हो, मैच्योर हो, शादी की उम्र हुई है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तब शायद उन्होंने कहती मुझे ना बताना पड़ता, और नहीं मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती, पर क्या करूँ, उन्होंने तो मर के सारी मुसीबत मेरे सर पे डाल गई, इसलिए अब मेरी कोई बताना पड़ रहा है ना चाहते हुए भी। क्या बोलूँ, तो क्या बोलूँ यार। एक तो शमा को शादी की बात सुन के गुस्सा आ जाती, उसकी दिमागी सटक जाती, ऊपर से उसकी माँ के बारे में ऐसी बातें कह रहा था, जिस पर उसे फिर से गुस्सा आ जाती कि पापा प्लीज़, अब किसके बारे में बात कर रही है। हाँ वो मेरी माँ थी और अब की बीवी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए कह रही हूँ थोड़ा इज्जत से बात कीजिए। और अब जब बात है कि मेरी शादी की, फिर तो अब वो बात हमेशा के लिए भूल ही जाइए। उसकी टेंशन लेने को आपको किसने कहा, मैंने कहा क्या, या फिर
मेरी मरा हुआ माँ ने। बोलिए बोलिए, किसने कहा? हाँ, देखिए, मैं आपके साथ कोई लड़ाई या फिर कोई आर्ग्यू बिल्कुल नहीं करना चाहती, बिल्कुल नहीं। बस एक बात याद रखिए, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। बस एक ही बात अब कितनी बार दोहराओगी, कितनी बार कहोगी? मैंने कहा ना, पर फिर भी एक ही बात बार बार। मुझे अच्छा नहीं लगता पापा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्लीज इनफ, अब बस भी कीजिए। तो भाई साहब, यहाँ पे तो शिमा अपनी बात बता दी थी कि बस मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, इनफ। पर उसकी पापा काय सुनने वाली थी, उन्होंने भी कम गुस्सा वाला नहीं थी यार। उन्होंने भी गुस्से से सीधा अपनी बात रख दी थी कि मैंने तुम्हारे डिसीजन सुनना नहीं चाहा, मुझे जो कहना था वो मैं बता दी, वो मैं कह दी। तुम्हारी शादी होगी तो जरूर होगी, अभी मेरी पसंद की लड़की के साथ ही होगी जिसका नाम रोहित है। तुम शायद उसे 2-1 बार देखा भी हो, और सिर्फ वही नहीं, मैंने वहाँ की एड्रेस भी उसे दे दी क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहती है, तुमसे बात करना चाहती है, और इसलिए वो वहीं पे जा रहा है तुमसे मिलने के लिए। और हाँ, उससे अच्छे से मिलना, कोई बुरा व्यवहार नहीं। अरे बेटा, वो अच्छा खानदान की है, अच्छा खासा बिजनेस है उसके पापा की, और सिर्फ वही नहीं, उसके पापा मेरे बिजनेस पार्टनर भी है। इसलिए कह रही हूँ, जो भी करना थोड़ा सोच समझ के और ध्यान से करना, समझी ना कि मेरा कहने की क्या मतलब है? इसलिए सोच समझ के। अब रखती हूँ, बाय। तो उन्होंने ऐसे बोल के फटक से अपनी कॉल कट कर दी थी। तो क्या बोलूं यार, इधर तो शिमा अब और ज्यादा परेशान हो जाती कि क्या अब यहाँ की एड्रेस दे दी, पर क्यों? पापा पापा प्लीज मेरी बात सुनिए, मैंने कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और नहीं मुझे किसी से मिलने आए। प्लीज पापा, प्लीज, क्या आप मेरी बात सुन रही है ना? हाँ बोलिए, हेलो हेलो पापा, पापा हेलो। पर आगे से कोई जवाब ही नहीं आ रही थी, जिस पे शमा को गुस्सा आ जाती है कि सबको बस अपने मतलब से काम है, किसी और की नहीं। क्यों क्यों क्या चाहती है, उसकी पसंद क्या है, क्या वो खुश है कि नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। क्यों क्यों हर इंसान ऐसी है? क्यों? मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी। तो ऐसे बोल के थोड़ा रोने लग जाती, और वो गुस्से से अपने फ़ोन को पटकने वाली होती, और तभी वहाँ पे सोनाल दिखाई दी था। और चाच को तो पता नहीं वो कहाँ बात हो गई थी, पर इसके फेस देख के सब पता चल रहा था यार, क्यों सब कुछ सुन चुकी थी, उसे सब कुछ पता चल चुकी थी, जिस पे वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती कि शादी, उसके पापा उसकी शादी खाना चाह रहा है, पर कब से? मुझे मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता यार। मैं क्या करूं, ये मैं क्या कर दिया चने में? पापा भी तो इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, और इधर मैं अंदर से उसे लेके सपने सजाई जा रही हूँ। कितनी कुछ सोच रही थी, क्या कुछ नहीं सोचा, अभी पिला जा रही। क्या करूँ अब? मेरी सारी सपना, मेरी सारी अरमान ऐसे ऐसे, मैं क्या करती, मैं क्या करती? पिला जा रही, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे बन सकती हूँ? कैसे कैसे? तो वो ऐसे ही सोच के अपने दिल में तो यार क्या बोलो, उसे सच में अंदर से बहुत हार्ड हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाती यार, वो फौरन दूसरी तरफ घूम जाती, अपनी आंसू पूछती, और वो तो मानो जैसे शमा को कुछ फील ही नहीं होने देना चाहती थी। फिर वो शमा की तरफ घूमती थी, अच्छा सच में आपकी शादी हो रहा है? हाँ, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ना, मुझे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। फिर
इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो? हाँ, जिस पे शमा कहती, खुशी? कौन सी खुशी? मैं कोई खुश नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे शादी ही नहीं करनी। मुझे मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझी तुम? कोई शादी नहीं। तो सोनल कहती, पर क्यों? लड़का अच्छा है, अमीर है, जरूर हैंडसम भी, कुछ ज़्यादा ही होगा ना। फिर इनकार करने वाली क्या बात है? हाँ, मेरी शादी करके अपनी घर लेके जाएगी दुल्हन बना के। अरे खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। हाँ, जिस पे शमा कहती, देखो मुझे ना अमीर घर के लड़का चाहिए और नहीं हैंडसम सा हस्बैंड। मुझे तो बस अपनी प्यार चाहिए, अपनी मोहब्बत चाहिए, दैट्स इट, और कुछ नहीं, समझी तुम? और कुछ भी नहीं। तो ऐसे बोल के सोनल की एकदम से करीब आ जाती, उसकी आंखों में देखती, तो पता नहीं सोनल को अचानक क्या हो जाती और अपनी नज़र चुरा लेती कि हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ये तो आपकी और आपकी फैमिली के बीच की बात है ना, मेरी थोड़ी। अब उनसे बात कर लेना। अरे चलिए, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और शायद आपको भी लगी है ना। हाँ चलिए चलिए। तो ऐसे बोल के आगे आगे चलना स्टार्ट कर दी थी। असल क्षमा कहती, नहीं मुझे ना भूख लगी है और नहीं मुझे कुछ खाना है। मैं अपने घर जा रही हूँ पापा से मिलने। मुझे उनसे बात करनी है, अभी अभी की अभी। हाँ, तो वो ऐसे बोल के रूम की तरफ जाने लग जाती, पर इतने में सोनल उसके हाथ पकड़ के रुक ली थी कि अभी नहीं। अरे अपनी हालत तो देखिए, पहले खा लीजिए, फिर हॉस्पिटल जाऊंगी, वहाँ जाके पुट्टी वगैरह उतार के फिर आपको जहाँ जाने का दिल करे आप वहीं चले जाना, कोई नहीं रुकेगी, कोई नहीं, भाई भी नहीं, क्योंकि जब तक आपकी पुट्टी नहीं उतारोगी तब तक आप सही से कुछ कर भी नहीं पाओगी और नहीं अब खुद के हाथों से खा पाओगी। और ये तो सिंपल सी बात है ना कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे भी सुकून नहीं मिलेगी, चैन नहीं आएगी, अच्छा नहीं लगेगी, आपकी फिक्र होती रहेगी। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज़ लास्ट बार के लिए मेरी बात मानिए प्लीज़। उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं कहूँगी, कभी नहीं, पक्का। जिस पे शमा कहती, जिसको मेरी चिंता होना चाहिए, जिसको मेरी फिक्र होना चाहिए, उसे तो कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। फिर तुम्हें क्यों मेरी इतनी फिक्र है, क्यों इतनी चिंता है, तुम क्यों इतनी सोचती हो मेरे बारे में? हो हम ना कोई दोस्त है और नहीं कोई फ्रेंड। इसके पहले तो हम एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं और नहीं कभी बात किया, तो फिर क्यों इतनी फिक्र है? जिस पे सोनल थोड़ा सा मुस्कुरा दी थी कि अब गलत सोच रही है। देखिए, ये फ्रेंड्स, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत, इन सब चीज़ों के लिए रिश्ता होना थोड़ी ज़रूरी है और नहीं इसमें रिश्ता कोई मैटर करती है, वो तो बस हो जाती है अनजाने में, कभी गलती से पिला जाने, फिर सारी ज़िंदगी पछताना पड़ती है, सिवाय और कुछ नहीं। पर फिर भी प्यार तो चलती रहती है ना, वो कभी टूट नहीं जाता। तो सोनल ऐसे बोल रही होती है तो उसके पास उनके चमा सुस्ती, फिर कहती, मतलब तुम क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं, तुम बोल क्या रही हो? थोड़ा सब बता दो ना प्लीज, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो इधर शमा वो तो हंस के उड़ा दी थी कि अरे ऐसा वैसा कुछ नहीं, इतनी सीरियस मत लो मेरी बात को, मैं तो बस ऐसे ही कह रही हूँ। और जल्दी चलिए ना, क्योंकि मैं भी जाऊंगी ना आपके साथ जल्दी। तो शमा खुश हो जाती कि क्या सच में तुम भी जाओगी मेरे साथ? तो सोनल कहती, जाऊंगी, ऑफ कोर्स जाऊंगी, पर उससे पहले मेरी बात मानना पड़ेगा, मैं जो कहूँ वो सुनना पड़ेगा और मेरे साथ खाना भी खाना पड़ेगा। क्या मानोगी ना मेरी बात? तो शमा थोड़ा सा सुस्ती और फिर कहती, मानूंगी पर थोड़ा जल्दी। तो सोनल कहती, क्यों
इतनी भी जल्दी क्या है, कहीं जाना है नहीं क्या? तो शमा कहती नहीं, असल में वो रोहित यहाँ आने से पहले मैं पापा से मिलना चाहती हूँ, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, तो कि वो यहाँ पे मत आए, मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ, बस इसीलिए। तो सनल कहती ठीक है, फिर चलो जल्दी से, देर किस बात की है, हाँ। तो फिर ये दोनों ही थोड़ा सा खुश हो जाती हूँ। जल्दी जल्दी मैं डाइनिंग टेबल पे जाती हूँ और खाना वगैरह भी खत्म करती, और उसके बाद दोनों के दोनों तैयार होके हॉस्पिटल के लिए निकल जाती। वहाँ जाके डॉक्टर से मिलती, डॉक्टर उसके दोनों हाथ की पट्टी वगैरह देखती और फिर उसके हाथ की पट्टी एकदम से खोल दी थी, और अब तो मानो उसके हाथ भी थोड़ा सा ठीक हो चुकी थी। I mean, ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी। और तो जांच को तो यार क्या बोलो, सुनल तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाती यार। ओह माय गॉड, मतलब हाथ थी शमा की पर खुश, वो तो सोनल हो रही थी यार, क्या बोलो, उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी यार, बहुत ज़्यादा। वो तो कोई भी समझ जाती अगर कोई भी उसकी चेहरा देखी जाए। और फिर कहती अरे देखिए, अब तो बिल्कुल ठीक हो गई हो, बिल्कुल ठीक, अब तो किसी की हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं मेरी ज़रूरत है ना। तो इतने में शमा कहती अरे किसने कहा ऐसी बातें कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं है? अरे मेरी लाइफ में तुम्हारी ज़रूरत सबसे पहली है, सबसे पहले, समझी ना। तो इतने में डॉक्टर आ जाती है और शमा वो डॉक्टर से बात करने लग जाती है। इधर सोनल वो तो अचानक बस शमा की तरफ देखने लग जाती, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो तो ऐसे बोल के डॉक्टर से बात करने लग जाती है ना, जिस पे आप उन्होंने कुछ नया मेडिसिन दी थी कि अब तुम्हें ये खाना पड़ेगा, पहले वाले नहीं, अब बिल्कुल बंद, क्या समझे ना मेरी बात? तो शमा कहती जी डॉक्टर साहब समझ गई, पर क्या अब हम जा सकती हो ना? तो उन्होंने कहती जा सकती हो, पर अगर ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े तो प्लीज़ कुछ दिन और रेस्ट कर लेना, क्या ठीक है ना? तो कहती जी डॉक्टर साहब समझ गई। तो ऐसे बोल के केबिन से बाहर आ जाती और सोनल अभी शमा के पीछे पीछे, और मानो सोनल पता नहीं क्या, पर वो शमा से कुछ कहने वाली थी या फिर कुछ बताने वाली थी, कुछ पूछने वाली थी, पर भाई साहब क्या बोलो, मानो वो कुछ बोलने के पहले ही, उसके करीब आने से पहले ही हॉस्पिटल के अंदर, मतलब वहाँ पे शमा की पापा भी आ जाती, और तो क्या बोलो, सिर्फ उन्होंने एक लिए नहीं था यार, ये उनके साथ तो मानो उनकी फोने वाला तमांद भी थी। ओह माय गॉड, मतलब क्या बोलूं, अरे अभी भी तो इन दोनों की प्यार स्टार्ट भी नहीं हुआ था, प्यार की इजहार भी नहीं हुई थी, पर उससे पहले ही इन दोनों के बीच तीसरी की एंट्री हो जाती। वाव यार क्या बोलो। वेल शमा तो अपने पापा के साथ साथ उस लड़के को देख के पता नहीं यार उसे गुस्सा आ जाती या फिर उसे डर लगने लग जाती, और फौरन सुनल के हाथ कस के पकड़ लेती, और इधर सुनल भी ये देख लेती और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये घबरा रहा है या फिर इससे गुस्सा आ रहा है, मतलब मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। पर जो भी है, एक बात तो सच था, जब शमा उसके हाथ पकड़ती है ना, गॉड सच में सुनल को तो बहुत अच्छा लग रही थी यार, और जैसे दुनिया की हर चीज उसके मुट्ठी में है, सब कुछ उसके कदमों के नीचे है, उसे और क्या ही चाहिए, जो सबसे कीमती चीज है वही उसे मिल चुकी है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, दुनिया की हर खुशी सिर्फ उसके पास है, उसकी जैसा खुश नसीब दुनिया में और दूसरी कोई नहीं है, कोई नहीं। वो मुस्कुराने लग जाती, वो बार बार शमा के हाथ की तरफ देखने लग जाती, और इधर शमा भी, और इतने में ही सुनल की पापा थोड़ा गुस्से से कहती, बट उस रोहित को उनकी गुस्सा समझने नहीं दी थी कि अरे बेटा
मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर पे रहना, पर यहाँ क्यों आई थी? शायद डॉक्टर से मिलने आई थी ना। अरे देखो, तुमसे कौन मिलने आई है? अरे रोहित बेटा, दूर क्यों हो? इधर तो आओ। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी बेटी भी तुमसे मिलना चाहती है। देखो, इसलिए तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल आके पुट्टी वगैरह सारी उतार दी। अरे शिमा बेटा, इधर आओ ना, इधर आओ। तो क्या बोलूं यार, अपने पापा की बात सुन के तो मानो शिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती कि अरे मैं कब कहा कि मैं उससे मिलना चाहती हूँ? पापा सर झूठ क्यों कह रही हो? तो वो ऐसे ही दिल दिल में कह रही होती है। इधर सोनल, वो तो दिल दिल में यही बस प्ले कर रही थी कि प्लीज शिमा, प्लीज मुझसे दूर मत जाओ, प्लीज। और इधर उसकी भी दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था ना कि उसके साथ जाने की, उसके साथ घूम फिरने की, उसके साथ मिलने की। पर उसके पापा तो ऐसी एक सिचुएशन खड़ी कर दी थी जिसपे उसके और कोई रास्ता भी नहीं था यार। मतलब क्या बोलो। फिर उसके पापा एकदम से शमा और सोनल के करीब आ जाती, उन दोनों के हाथ चढ़ाती कि बेटा, ये मेरी इज्जत की सवाल है, तुम्हें अभी की अभी उसके साथ जाना पड़ेगा, अभी खुशी खुशी, समझी ना? चलो और मुस्कुरा दो। क्या समझ नहीं आ रहा मेरी बात? चलो। तो उन्होंने ऐसे बोल के शमा के हाथ पकड़ के वो रोहित के पास जाती कि अरे बेटा, तुम अभी तक खड़ी क्यों हो? चलो ना, लेट हो रहा है ना, चलो चलो चलो। तो क्या बोलो यार, इधर तो रोहित अब बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। मतलब अपनी होने वाली बेबी इतनी ज़्यादा खूबसूरत, इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। मतलब वो तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आके उसकी फ़ोटो देखी थी, बट सच में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होगी इसके बारे में उसे बिल्कुल नहीं पता था यार। क्या बोलूँ, तो बस शिमा को देख के एकदम से देखते ही रह जाती। वो हैरान हो के शिमा को देख रही थी। तो इतने में ही शिमा की पापा फिर से कहती, अरे बेटा, क्या देख रही हो, क्या सोच रही हो? जरूर मेरे बेटी के बारे में ही सोच रही हो, है ना, है ना, है ना? अरे बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी बेटी साक्षात परी है, परी। देखते ही दिमाग घूम जाएगी। वही हुआ ना। और कितनी देर लगाओगी? लेट हो रहा है ना। चलो चलो चलो, बाद में सोच लेना जो भी सोचना है, समझे ना? चलो। तो वो शर्मा जाती कि जी सॉरी अंकल, ठीक है, चलिए चलिए, हाँ सच में हमें लेट हो रहा है, चलिए। तो वो ऐसे बोलकर थोड़ा आगे आगे चलना स्टार्ट कर दी थी। तो शर्मा पीछे से उसके पापा के हाथ थाम ली थी कि पापा प्लीज इनफ, और कितनी ड्रामा करेंगी आप? हाँ देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी, पर फिर भी अब क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? हाँ, अब मेरी बात क्यों नहीं सुनती, क्यों नहीं मेरी बात को समझती? हाँ क्यों? तो वो ऐसे बोल के थोड़ा रोने लग जाती। तो इतने में वहाँ पे सोनल भी आ जाती कि अंकल प्लीज, अरे आपकी बेटी है, कोई दुश्मन थोड़ी, प्लीज उसकी बात थोड़ा समझने की कोशिश तो करिए कि आखिर वो चाहती क्या है, उसके दिल की बात क्या है, वो कहना क्या चाहता है। प्लीज अंकल, प्लीज प्लीज थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए, प्लीज। तो इतने में ही शमा की पापा कहती, बेटा प्लीज देखो, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, बट हाँ, मैं तुमसे ज़्यादा इस दुनिया देखी हूँ, इस जमाना देखी हूँ। इस उम्र में ना कोई भी लड़कियाँ काफ़ी बड़ा बड़ा गलतियाँ कर देती है, वो भी अनजाने में। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कोई भी गलतियाँ करे, इसलिए मैं उसकी शादी करना चाहती हूँ, वो भी एक अच्छा सा लड़की के साथ जिसकी काफ़ी ज़्यादा नाम है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, अच्छा खासा प्रॉपर्टी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। और मैं इससे वाला और क्या चाहती हूँ? हर बाप तो यही चाहती है ना कि उनकी औलाद खुश रहे, भला रहे, हमेशा खुश रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मेरी बेटी की बुरा चाहती हूँ, उसकी खुश नहीं चाहती? हाँ। तो सोनल ने एकदम से चुप हो जाती कि नहीं अंकल, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं बस यही कह रही थी कि उसकी बात तो सुनिए, ये जानने की कोशिश करें कि आखिर वो चाहती क्या है, उसके दिल क्या चाह रहा है।
और कुछ नहीं, मैं आ रही हूँ, बाय। तो क्या बोलो यार, सुनल ऐसे बोल के वो साठ झुका के सैड होके नाराज होके वहाँ से बस चले जाती। ओ एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती। उसे बहुत हार्ड हो रहा था यार सच में। इधर शमा को भी गुस्सा आ जाती। उसकी तो दिल कर रहा था कि बस सुनल के पीछे भगे, उसे रोके, उससे सॉरी कहे और कहे प्लीज अरे मेरी बात तो मानो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ तुम्हें छोड़ के। अरे पागल, मैं तो सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। पर वो ऐसा कुछ नहीं कह पाती। उसे गुस्सा आ जाती कि पापा मुझे नहीं जाना तो नहीं जाना, समझी आप। पर उसकी पापा गुस्से में उसके हाथ पकड़ ली थी। इधर बाहर से रोहित ने बार बार हाथ पे हाथ दे रही थी, जिस पे उसकी पापा समझ जाती कि शायद रोहित हमें बुला रहा है। तो उन्होंने शमा के हाथ कस के पकड़ती कि बेटा मैं कह रही हूँ मेरी बात मानो और खुशी खुशी मेरे साथ चलो। और क्या प्रॉब्लम है, बस बाहर जाओगी, खाना वाना खाओगी, फिर घूम फिर के तुरंत घर आ जाओगी ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है, गलती क्या है ना। और देखो अगर तुम अभी नहीं गई ना तो ये मेरी इज्जत की सवाल है, मेरे मन सम्मान की सवाल है। प्लीज बेटा हम बाद में बात करती हूँ। हाँ प्लीज अभी के लिए चले जाओ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जिस पे शमा कहती ठीक है पर अभी फर्स्ट और अभी लास्ट, इसके बाद ना मैं उसकी चेहरा भी नहीं देखना चाहती हूँ। और शादी उसकी तो कोई सवाल ही नहीं आता, कभी नहीं। मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, समझी आप। तो ऐसे बोलती और गुस्से से अपने पापा को छोड़ के ही आगे आगे चलना स्टार्ट कर दी थी। और रोहित के पास जाती, जहाँ पे रोहित उसके लिए दरजा भी खुशी खुशी ओपन करती और फटक से घर के अंदर बैठती। मतलब वो आगे वाली सीट पे नहीं बैठती, वो पीछे जाके बैठ जाती। तो रोहित वो इशारा करती कि आगे, तो वो गुस्से से उसकी तरफ देखती, जिस पर कहते कोई ना, ठीक है ठीक है, तुम्हें जो दिल करे तुम आए बैठ जाओ। तो वो ऐसे बोल के वो भी गाड़ी में बैठती और इतने में शमा की पापा आ जाती कि ठीक है बेटा संभल के जाना, और हाँ काफ़ी ज़रा मस्ती करना, ठीक है ना। तो रोहित भी खुश हो जाती कि यस अंकल बाय। तो रोहित ऐसे बाय करके वो गाड़ी स्टार्ट करती और फौरन वहाँ से निकल जाती घूमने के लिए। जो देख के यहाँ पे शमा की पापा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती कि हाँ कि वो अब नाराज़ है, मना कर रहा है शादी के लिए, बट मुझे यकीन है, विश्वास है कि अगर ऐसे ही कुछ दिन एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगी, घूमते फिरते रहेगी, फिर तो एक दूसरे पे बरस आ ही जाएगी ना, प्यार होनी है पक्का। फिर देखना उसकी ये ना फटक से हाँ मैं बदल जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। हाँ तो उन्होंने ऐसे ही सोच के खुशी हो जाती। फिर उन्होंने भी अपने घर में बैठती और अपने ऑफिस के लिए निकाल जाती। पर इधर हमारी सोनल, ओह माय गॉड, उसकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है यार। वो तो शमा के आगे कोई गुस्सा ही नहीं दिखा रहा था यार। पर घर आने की बात, ओह माय गॉड क्या बोलो, वो तो अपनी पूरी घर सर पे चढ़ा रखा था यार, तैस नस तोड़ फोड़, क्या बोलूं यार। पर जो भी है वो सब देखने के लिए तो आप लोगों को देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। सो चल दिया नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। और जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।